क्लियर है? चाइल्ड वन, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक और बना दिया। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने मेन पेज पर, सबको हटा देता हूँ। मैंने कॉल करवा दिया चाइल्ड वन, ठीक है। इसके अंदर मैं कॉल करवाऊंगा इंपोर्ट करना। सबको आता है, कोई मसला तो नहीं? कोई टाइम थोड़ा शॉर्ट है, 15 मिनट है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल समझा दूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए और आप इस पूरे वीक के अंदर आप कॉन्टेक्स्ट से खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सही हो गया और कुछ रहता है चाइल्ड वन, चला कर देखते हैं। और असल में मैं दूसरे उस पर काम कर रहा होता हूँ ना, तो उसमें ज़्यादा कमांड होते हैं तो हो जाता है। तुम्हारे बन रही क्लियर ही नहीं हो रही। बात है यहाँ आगे करनी है, वहाँ नहीं करनी। क्लियर? ठीक है। अगर मैं स्टाइलिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा, चाइल्ड वन कंपोनेंट है, इसके अंदर चाइल्ड टू कंपोनेंट और इसके अंदर चाइल्ड थ्री कंपोनेंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं। मैंने पेरेंट के अंदर जो मेरा पेज है उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। सिंपल मैं करता हूँ, डेटा का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें मैंने कहा नेम और डू। क्लियर? जी, कोई मसला है इसमें? मुझे चाइल्ड वन में पास करना है डेटा, कैसे करूँगा? प्रॉप के जरिए, ठीक है। मैं चाइल्ड वन में गया, यहाँ से मैंने प्रॉप दिया, यहाँ से मैंने इसको अभी फिलहाल के लिए टाइप में नहीं कर दिया। मैंने कहा कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू प्रॉप्स डॉट डेटा, और मैंने यहाँ पर पहले मैंने क्या पी दिस इज डेटा फ्रॉम parent। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का रिटर्न कैसे पास करवाते हैं? डेटा डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी, सॉरी
इस केस में प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नेम है, तो मैंने नेम पास कर दिया। अब मुझे डेटा चाहिए सेकंड में, क्योंकि मुझे डेटा पास का करवाना है, थर्ड में करवाना है ना, तो मैंने यही दिया डेटा पास करवा दिया। ठीक है, अगेन वही काम, सिंपल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, मैंने एनी कर दी, सिर्फ टाइप आप टाइप दे दीजिएगा। ठीक है, डेटा फ्रॉम चाइल्ड 1 क्लियर है। चाइल्ड 1 कंपोनेंट है, पेरेंट्स हमने डेटा पास किया। ठीक है, ये क्या है, दिस इज डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। चाइल्ड 1 कंपोनेंट में डेटा आ गया, कहाँ से आया, पेरेंट से, और फिर उसके बाद जो डेटा आया, ठीक है, पहले आया फर्स्ट चाइल्ड से सेकंड चाइल्ड के अंदर, सेकंड चाइल्ड से थर्ड चाइल्ड के अंदर। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज ना होने के लिए ये हटा देता हूँ, मैं बताना चाह रहा था कि डेटा आ रहा है। ठीक है, सर डायरेक्ट 3 में नहीं कर सकते क्या? मैं वही तो बता रहा हूँ, पहले रुक तो जाए। अब क्या है, चाइल्ड 1 कंपोनेंट आ गया। ठीक है, इसके बाद आया चाइल्ड 2 कंपोनेंट, और फिर आया चाइल्ड 3 कंपोनेंट। हमने ये देखा कि डेटा हम पास करते डेटा शो हो रहा था, अभी सिर्फ क्लियर करने के लिए मैंने उसे कमेंट कर दिया, वरना डेटा आ रहा है। डेटा हमें किसमें दिखाना है, 3 के अंदर, और डेटा आ कहाँ से रहा है, 1, पेरेंट से। पेरेंट से चाइल्ड 1 में आया, फिर चाइल्ड 2 में, फिर चाइल्ड 3 में। इस चीज़ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग। क्या कहते हैं इसको, आठ मिनट हैं, क्या करो, क्या कह रहे हैं, क्लियर है। अब मैं इसको ऐसे रह देता हूँ, मैं दूसरा पेज बनाता हूँ, देखिए एक राउट बनाता हूँ, एक राउट बना देता हूँ। ठीक है, मैं कहा कॉन्टेक्स्ट API राउट, क्लियर है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ मैंने राउट बनाया है, कोई मतलब नहीं चाहिए। route.ts कहाँ से आ गया, कौन सी नेक्स्ट डेज पढ़ी जा रही है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, खैर ठीक है। अब इसमें हमें क्लियर है, क्या हुआ, क्लियर नहीं है। देखो मैं आहिस्ता पढ़ा दूंगा, मुझे मसला नहीं है, 11:30 तक 12:30 तक अगर बैठ सकते हो तो बात करो। प्रॉप ड्रिलिंग समझ नहीं आई हैं, प्रॉप ड्रिलिंग हमने अभी तो देखा यार चंदा, तो फिर अच्छा मैंने क्या किया ये पूछो यार, मैंने सिंपल एक दूसरा राउट बनाया है, राउट बनाना आता है ना, कॉन्टेक्स्ट API राउट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट API आ गया हमारे पास।
ठीक है। सही है, सबको नजर आ रहा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब ये बताएं, हमने हुक्स पढ़े सबने? उसको इस्तेमाल करने का, लिखने का एक तरीका है। कुछ तरीके हमें रिएक्ट ने बताए हैं कि अगर आपने हुक्स यूज़ करने हैं तो इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हुक्स उसकी बिल्ट इन चीज़ है। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी बिल्ट इन है, मतलब रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसका भी कुछ तरीका है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए एक फोल्डर बनाते हैं सोर्स के अंदर, इसका नाम है कॉन्टेक्स्ट। जो भी हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम करेंगे इसमें करेंगे। क्लियर है? अब मैं इसमें एक फाइल बना रहा हूँ, मेरा कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब मैं इसमें एक फाइल बना रहा हूँ context.ts। याद रहे क्या बना रहा हूँ, context.ts। TSX नहीं है, TS है। सही। इसे देखिए, एक मिनट, हमने पहले बात की, यहाँ पर जाए अगर, तो ये जो हमने पहले बात की कि हम एक डेटा पास करवा रहे हैं पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। इसकी बजाय हम ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करें जो कि जिसके पास पूरी एप्लीकेशन का स्कोप हो, मतलब पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस हो। हमारा लेआउट जो है उसके पास पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस है। उसमें हम एक और चीज़ भी कहते हैं कि लेआउट एक रैपर है। क्या है? रैपर, मतलब जो हमारी पूरी एप्लीकेशन है, अगर इसमें देखें हमारे जितनी भी एप्लीकेशन जो आती है वो इसके अंदर आती है, तो लेआउट में इसको रैप किया हुआ है, ठीक है। तो हमें भी कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे हमारी एप्लीकेशन को हम रैप कर दें, तो उसके ज़रिए हमारे जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसके पास पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस होगा। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं हम? करते हैं इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, बल्कि सॉरी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो हमने कहा इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट की चीज़ है। जैसे हम यूज इफेक्ट करते हैं, इसी तरीके से भी ये जो है वो रिएक्ट की चीज़ है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। क्या करें? टाइम अब हो गया।